चलिए आज बात करते हैं फिल्म मिशन की। एक ऐसी कहानी जो असल में दो कहानियों को एक साथ बयां करती है। ये कहानी है न्याय और सम्मान की और उन दो अलग अलग लड़ाइयों की जो इसके लिए लड़ी गईं। कहानी की शुरुआत होती है, कह सकते हैं, एक अंत से। एक फैसला सुनाया जाता है जिससे एक हीरो, एक सम्मानित सैनिक मेजर अभिमन्यु कंवर की दुनिया ही उजड़ जाती है। उनका सम्मान, उनकी वर्दी, उनका मकसद, सब कुछ एक झटके में छीन लिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? तो यहाँ हम मिलते हैं गोरखा राइफल्स के मेजर अभिमन्यु कंवर से। एक ऐसा फौजी जिसने अपनी पूरी जिंदगी हुक्म मानने में गुजार दी, लेकिन बस एक हुक्म न मानने की सजा उन्हें ये मिली कि उन्हें सेना से ही निकाल दिया गया। अब सोचिए, वो बाड़मेर के वीरान रेगिस्तान में हैं, बिल्कुल अकेले, अपनी पहचान और मकसद दोनों खो चुके। पर बाड़मेर वो एक अलग ही दुनिया है, एक ऐसी जगह जहां देश का कानून, संविधान कुछ नहीं चलता। वहां चलता है तो बस एक आदमी का राज, एक ताकतवर आदमी जो हर चीज अपनी शर्तों पर चलाता है। और यहीं पर कहानी का असली टकराव हमें देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ है भारत का संविधान जो कहता है कि सब बराबर हैं, सबको न्याय मिलेगा, और दूसरी तरफ है उस प्रधान का अपना बनाया हुआ क्रूर शासन। मतलब न्याय के दो अलग अलग सिस्टम एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। और इस प्रधान की ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पूरे 150 गांव, सोचिए, 150 गांव उसके कंट्रोल में हैं। इन गांवों में उसका कहा हुआ एक एक शब्द ही कानून है, बस, और कुछ नहीं। और वो ये सब कैसे सही ठहराता है? वो कहता है, भाई, ये नियम कानून मैंने थोड़ी बनाए हैं, ये तो ऊपर से बनी हुई अरेंजमेंट है। मतलब वो इस जुल्म को एक सदियों पुरानी परंपरा का नाम देता है जिसे कोई बदल नहीं सकता। चलिए अब कहानी के दूसरे और बहुत अहम किरदार से मिलते हैं, वेदा। वेदा का एक बहुत सीधा साधा छोटा सा सपना है, लेकिन उस दुनिया में उसका वो छोटा सा सपना ही पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत बन जाता है। देखिए, उस समाज में वेदा का बॉक्सर बनने का सपना सिर्फ एक खेल नहीं है, नहीं, ये उस अरेंजमेंट के खिलाफ एक सीधी चुनौती है। वही अरेंजमेंट, वही व्यवस्था जिसकी रक्षा वो प्रधान अपनी जान से भी ज्यादा करता है। और जाहिर है, जब वो सिस्टम को चुनौती देगी तो सिस्टम भी पूरी ताकत से उसे रोकेगा। उसके रास्ते में हर तरह की रुकावटें डाली जाती हैं, समाज उसे रोकता है, पैसे की कमी आड़े आती है, और यहाँ तक कि उसे शारीरिक तौर पर भी परेशान किया जाता है। और यहीं अचानक कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। इन दोनों की राहें आपस में टकराती हैं। वो अपमानित फौजी अभिमन्यु, उसे वेदा को ट्रेनिंग देने में अपने खोए हुए मकसद की एक छोटी सी झलक दिखाई देती है, एक नई उम्मीद। लेकिन जैसा हमने कहा, प्रधान की सत्ता को चुनौती देना कोई मजाक नहीं है, इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और अब ये कहानी एक बेहद दर्दनाक मोड़ लेने वाली है। प्रधान का बदला बहुत तेज और बेहद क्रूर होता है। आप देखिए, सिर्फ 4 दिन लगते हैं। पहले दिन वेदा के भाई को सरेआम जलील किया जाता है, फिर उस जोड़े को पकड़कर लाया जाता है, और तीसरे दिन प्रधान उनकी बेरहमी से हत्या का हुक्म सुना देता है, एक सबक सिखाने के लिए। और इसी उथल पुथल में वेदा की बहन गहना अपनी जान दे देती है, सिर्फ वेदा को बचाने के लिए। बस यही वो पल है जहां से सब कुछ बदल जाता है। इस एक घटना के बाद अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचता। अब होता है आखिरी टकराव, एक ऐसी लड़ाई जो सिर्फ मुक्कों और गोलियों से नहीं, बल्कि हिम्मत और यकीन से लड़ी जानी थी। और यहाँ अभिमन्यु के अंदर का सोया हुआ फौजी फिर से जाग जाता है। पर वो बदला लेने नहीं निकलता, नहीं, वो एक मिशन पर है। अपनी गुरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके वो एक एक करके प्रधान के आदमियों को रास्ते से हटाता है। मकसद सिर्फ एक है, वेदा के लिए कोर्ट तक का रास्ता साफ करना। तो एक ही वक्त पर दो लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। बाहर अभिमन्यु अपनी फिजिकल जंग लड़ रहा है, और अंदर कोर्ट के गलियारों में वेदा अपनी एक अलग लेकिन उतनी ही जरूरी नैतिक जंग लड़ रही है। और उसकी लड़ाई की सबसे खूबसूरत बात क्या है? वो कोर्ट के सामने एक बेचारी, एक विक्टिम बनकर नहीं खड़ी होती। वो एक नागरिक के तौर पर खड़ी होती है और अपना संवैधानिक हक मांगती है। वो बस इतना कहती है, मैं सिर्फ सांस लेना चाहती हूँ, सम्मान के साथ जीने का हक। और आखिरकार जीत दोनों ही मोर्चों पर मिलती है।
अभिमन्यु एक जान बचाकर अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा लेता है और वेदा वो उसी कानून का सहारा लेकर न्याय हासिल करती है जो हमेशा से उसकी रक्षा के लिए बना था, और इसी के साथ वो उस डर के साम्राज्य को तोड़ देती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कानून ही लोगों की रक्षा करने में नाकाम हो जाए तो फिर न्याय की असली मांग क्या होती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, कानून और न्याय के फर्क पर और उस हिम्मत पर जो इन दोनों के लिए लड़ने के लिए चाहिए होती है।